हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम विकास कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडीसी सुपर सीमा। तो चलिए आज मैं फिर से इंग्लिश ग्रामर में नंबर 1 चैप्टर से यानी पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है पार्ट्स ऑफ अ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ अ स्पीच किसे यानी क्या है, पार्ट्स ऑफ अ स्पीच क्या है, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ अ स्पीच। तो चलिए मैं इसको हिंदी सबसे पहले है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, शब्द भेद, है ना। हिंदी में इसको अगर कोई पूछेगा कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी क्या कहेंगे इसको, तो क्या होता है हिंदी, शब्द भेद। शब्द भेद होता है हिंदी, ठीक है। तो शब्द भेद हुआ। तो चलिए मैं इसका आंसर दे रहा हूँ कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जो हम वीडियो बनाएंगे और हमारे वीडियो से आप इंग्लिश ग्रामर में, जनरल में, कुछ भी में आप देखकर सीख सकते हैं। तो चलिए व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। चलिए तब हम लेके आता है कि इसका आंसर है अकॉर्डिंग टू the different jobs that words do, है ना, they fall into different classes these classes are called parts of स्पीच। क्या इसका परिभाषा हुआ कि व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए इसको एक बार पढ़ के सुनाता है। अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट जॉब्स दैट वर्ड्स डू दे फॉल इनटू डिफरेंट क्लासेस, दीज क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे तो देखिए इसको कहने का मतलब है अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, उनको वाक्यों में कार्य तथा प्रयोग के विचार से आठ भागों या श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग
को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, है ना। ये हिंदी में परिभाषा हुआ, हिंदी में है, ये हिंदी में हो गया कि शब्द भेद किसे कहते हैं ना। हिंदी में इसको बोलेंगे कि शब्द भेद, शब्द भेद यानी शब्द अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य तथा प्रयोग के विचार से 8 भागों या श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। ठीक है, और अब देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी हाउ मनी काइंड्स ऑफ, अब हाउ मनी काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो अब इसको कितने भेद होते हैं तो यहाँ पे लिख लेना होगा, देयर आर 8 kinds of the parts of speech। देखिए पहला क्या है, पहला क्या है तो नाउन, है ना। नाउन इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाउन। नाउन, नाउन मतलब क्या होता है तो संज्ञा, इसका क्या हिंदी हुआ संज्ञा, नाउन बोलते हैं। नाउन रेड से लिखा गया था। दूसरा में देखिए, दूसरा में क्या है प्रोनाउन। प्रोनाउन इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है तो सर्वनाम। तीसरा क्या है तो तीसरा में है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो एडजेक्टिव इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, इसका हिंदी होता है विशेषण। विशेषण। 4 में है वर्ब। 4 में क्या है VERB, वर्ब, इसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब के हिंदी क्या होता है तो क्रिया होता है। देखिए 5 में होता है एडवर्ब। एडवर्ब तो एडवर्ब का मतलब क्या होता है, एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, इसका हिंदी क्या हुआ क्रिया विशेषण, है ना। देखिए 6 में क्या है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के हिंदी क्या होता है संबंधवाचक अव्यय। संबंधवाचक अव्यय, है ना। 7 में क्या है कंजक्शन। CONJUNCTION, इसको बोलते हैं कंजंक्शन, है ना। कंजंक्शन मतलब क्या हुआ संयोजक अव्यय। संयोजक अव्यय, संयोजक अव्यय। 8 में क्या है इंटरजेक्शन।
INTERJECTION, इंटरजेक्शन, इसको बोलेंगे इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का हिंदी क्या होता है? तो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय, है ना, विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का भेद। क्या को भेद होता है? तो 8 को होता है। देखिए एक बार फिर से, एक बार आपको रिवाइजिंग चलिए हो जाए। देखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, शब्द भेद हिंदी में उसको बोलते हैं। तो व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? तो क्या, अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट जॉब्स दैट पार्ट्स टू डू द फॉल इनटू डिफरेंट क्लासेस, दीज क्लासेज आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी शब्द भेद को हिंदी में कैसे परिभाषा लिखेंगे कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य तथा प्रयोग के विचार से 8 भाग या श्रेणियों में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद कहते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा में कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब शब्द भेद को कितने भाग है, मतलब कितने भेद हैं। तो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कैसे देखिए, तो देखिए पहला है नाउन, मतलब नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। प्रोनाउन, PRONOUN, प्रोनाउन हो गया। प्रोनाउन के हिंदी में क्या होता है? सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्या कहते हैं हिंदी में? विशेषण। 4 में है वर्ब, वर्ब इसको बोलते हैं। वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। 5 में है एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। 6 है प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन को हिंदी में क्या कहते हैं? संबंधवाचक अव्यय, है ना, संबंधवाचक अव्यय। फिर है 7 में कंजक्शन, मतलब कंजक्शन के हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक अव्यय, है ना। और 8 में है इंटरजेक्शन, है ना, इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन को क्या हिंदी में कहते हैं? विस्मयादि बोधक अव्यय। तो कैसी हमारी वीडियो लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर लाइक जरूर करेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय माता दी।